हेलो एवरीवन, वेलकम टू इज विथ हिस्ट्री क्लास। आज हम यूएन की एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। कितने ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स हैं वैसे ही कुछ एजेंसीज भी है। एजेंसीज क्या करती है, एक पर्टिकुलर चीज़ों को टारगेट करती है, हम आगे देखेंगे। और वो टारगेट करके उनको ही सिर्फ डील करती है। ठीक है, काफ़ी एजेंसीज हैं, लेकिन हम सिलेबस को अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसके हिसाब से 3 एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। आगे आगे देखते हैं। पहला है हमारा यूनिसेफ। इसके नाम में ही हमारा आंसर है यूनाइटेड नेशन। जब भी आप यूएन का कोई भी एजेंसी पढ़ रहे हैं, उसमें जब भी यूएन लिखा रहेगा, इसका मतलब है वो यूनाइटेड नेशन लिखा हुआ है। ठीक है, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन। ओके, पहला दो। आई मतलब इंटरनेशनल, सी मतलब चिल्ड्रन बच्चे, ई मतलब इमरजेंसी, एफ मतलब फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। लेकिन ये अभी का नाम नहीं है, अभी हमारा उधर नाम बदल गया है। ठीक है, अभी नाम बदल गया है। ओके, अभी नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फंड। तो क्या एग्जाम में दोनों लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं नाउ इट हैज बीन कॉल्ड एज यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फंड। ओके, और क्या क्या है? ये क्या करता है? ये चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करता है। ओके, आगे देखते हैं। ये चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ फंड्स देता है। किनको देता है? पर्सनल क्या होता है? पर्सनल कुछ लोग होते हैं। ये पर्सनल नहीं है, पर्सोनल है। ये कुछ लोग होते हैं जिनको ट्रेनिंग मिल रही है हेल्थ में, सैनिटेशन में, टीचिंग में। यानी कि आपको कोई न्यूट्रिशनिस्ट बना रहा है, कोई आपको सैनिटेशन वर्कर का ये दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, हेल्थ वाइज डॉक्टर या नर्स का ट्रेनिंग दे रहा है, टीचिंग प्रोफेशन में डाल रहे। क्यों? ताकि आप, क्योंकि ये चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है, बच्चों की सहायता के लिए, बच्चों को अच्छा हेल्थ का ज्ञान हो, उनका हेल्थ अच्छा हो, सैनिटेशन मतलब साफ सफाई में रहे, उनकी अच्छी पढ़ाई हो, अगर एक न्यूट्रिशनिस्ट होगी साथ में तो उनका अच्छा खान पान होगा। उसके अलावा और क्या है? ये देखिए, सैनिटेशन को मैंने ऐसे रिजम्बल करवाया ताकि आपको ध्यान में रहे। न्यूट्रिशनिस्ट देखिए, अच्छा खाना मिलना बहुत जरूरी है। ओके, आइए आगे देखते हैं और क्या क्या है। ये जो यूनिसेफ है, ये बच्चों के साथ साथ ममा लोग का यानी मदर्स का भी ध्यान रखता है। हेल्प्स चिल्ड्रन एंड मदर्स एट द टाइम ऑफ कैलामिटीज या एपिडेमिक्स। कैलामिटी क्या होता है? नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, एपिडेमिक्स बीमारी फैल गई, उसमें भी ये बच्चों और माओ का ध्यान रखता है। ओके, इसके बाद ये बुक्स प्रोवाइड करता है, पेपर प्रोवाइड करता है, बाकी एजुकेशनल डेवलपमेंट में जो चाहिए बच्चों को वो सब प्रोवाइड करता है। ठीक है, बुक्स वगैरह। उसके बाद वाटर पाइप्स, पंप्स, ये इसलिए है ताकि उनको क्लीन वाटर मिल सके और सैनिटेशन, साफ सफाई में वो रह सके। बहुत जरूरी है साफ सफाई, क्लीन वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, नेचुरल डिजास्टर, एपिडेमिक्स, ये सबसे कौन बचा रहा है? ये सबसे यूनिसेफ बचा रहा है। ये देखिए, मैंने बोला था ना, एक टारगेट लेंगे वो लोग, एक पर्टिकुलर चीज को लेकर चलेंगे। तो यूनिसेफ का काम है बच्चों से डील करना, उनका ख्याल रखना। इसमें मम्मी लोग को भी इंक्लूड किया गया है, प्रेग्नेंट महिलाओं को भी इंक्लूड किया गया है, मटर्नल लोगों को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है देखिए, अगला है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या काम है? इसका काम है, इसके नाम में ही तो आंसर है, हेल्थ। लोगों के हेल्थ को देखना। कैसे हेल्थ देखेंगे? हॉस्पिटल्स बनवाएंगे, कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन बनवाएंगे जिससे लोगों को हेल्थ वाइज बहुत बेनिफिट हो, उनको सर्विसेज भी वैसा मिले, जिनको जरूरत है वो सर्विस उनको मिले। यानी डॉक्टर्स, नर्सेस, ऐसे सारे लोग होंगे हमारे आसपास जो हमको जरूरत में बहुत काम देंगे। क्योंकि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बात कर रहे हैं, हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्रस्त थे, इसीलिए हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत फोकस किया गया था। बहुत सारे डिजीज का मेडिसिन प्रोवाइड करना, मीजल्स, डिप्थेरिया, टिटनस, टीबी, पोलियो। पोलियो का तो खैर एवरीबडी इज टेकिंग, हर कोई लेता है, और पोलियो वैक्सीन कब से चला आ रहा है। ठीक है, आगे और क्या है देखिए, हॉस्पिटल्स बनवा दिए भैया, ड्रग दे दिए, मेडिसिन दे दिए, वर्ल्ड हेल्थ डे मना रहे हैं। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम है। ये 7 अप्रैल 1948 को स्टार्ट हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं और क्या है इनका।
और क्या है, और कुछ पॉइंट्स है क्या? जी हाँ, सेफ ड्रिंकिंग वाटर बहुत जरूरी है, साफ पानी पीना, साफ। वेस्ट डिस्पोजल, गंदगी को अगर सही जगह डिस्पोज करेंगे तब बीमारी नहीं फैलेगी। हम गंदगी आसपास ही रख रहे हैं तो उसी वक्त हमें बीमार होने में कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए साफ पानी, वेस्ट डिस्पोजल बहुत जरूरी है। ये छोटी चीजें हैं पर हमारे हेल्थ को बहुत हैम्पर कर सकती हैं अगर सही तरीके से न की जाए। बुलेटिन्स निकाला, बुलेटिन्स क्या है? अ पीस ऑफ पेपर जिसमें WHO ने बहुत हेल्थ को लेकर अवेयरनेस डाला था। ठीक है, देखिए ये बच्ची साफ पानी पी रही है नलके का, और यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है, और ये बुलेटिन निकाला था WHO ने। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए। यूनेस्को, जो इसका तीसरा एजेंसी है यूनेस्को, जिसका नाम थोड़ा सा लेंदी है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूएन, हमेशा यूएन आएगा तो यूनाइटेड नेशन ही लिखना है, ओ आएगा तो ऑर्गेनाइजेशन लिखना है। ई से एजुकेशन, एस से साइंटिफिक और सी से कल्चरल, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फंक्शंस क्या है। एजुकेशन की अगर मैं बात कर रही हूँ यूनेस्को की, तो वो क्या क्या एजुकेशन देता है भाई? डिस्टेंस एजुकेशन, दूर रहकर, घर पे रहकर आप पढ़ाई कर सकते हो। ओपन स्कूल एजुकेशन, ये भी तो वही कहता है ना, जैसे इग्नू वगैरह है हमारे इंडिया में। तो ये ओपन स्कूल एजुकेशन, और सबकी वैलिडिटी थी, मतलब सबकी मान्यता थी, वैल्यू करता था इनका सर्टिफिकेट। तो ये यूनेस्को का काम था कि डिस्टेंस एजुकेशन करवाएगा, ओपन एजुकेशन करवाएगा बच्चों के लिए। विमेन और गर्ल्स को बहुत फोकस किया गया था कि ये लोग भी पढ़ाई करें, आगे बढ़ें। और हेल्प, फिनेंशियल मदद की गई थी डिसेबल्ड बच्चों की। अब वॉर के बाद कितने ही लोग डिसेबल हो गए होंगे, हैंडीकैप हो गए होंगे, अपंग हो गए होंगे, उनको फिनेंशियल मदद करना। ठीक है, तो ये विमेन गर्ल का पढ़ाई लिखाई करवाना, स्कूल्स खोलना और डिसेबल्ड लोग की मदद करना, ये आप याद रखिएगा। फोटोज देखकर जल्दी याद होता है, इसलिए मैंने फोटोज डाले हैं। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन हो गया, अब साइंटिफिक बचा। साइंटिफिक देखते हैं। अच्छा, और भी है, टीचर्स को फेलोशिप देना और लाइब्रेरीज को ऑर्गेनाइज करना, ताकि और मोटिवेट होकर बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकें। ये लाइब्रेरी आ गई, ये टीचर्स को फेलोशिप मिल रहा है, यानी अच्छे से पढ़ा रहे हैं वो। बुक फेयर्स को ऑर्गेनाइज करना, बुक फेयर आ गया। बुक फेयर क्या होता है? बुक का मेला। और साइंस एजुकेशन को लेकर ट्रेनिंग सेंटर्स खोलना, कितने ही बच्चे होंगे ना जो साइंस को लेकर बहुत उत्साहित होंगे, तो उनके लिए एजुकेशन सेंटर्स को खोलना। ओके, आप कोई भी 4 पढ़ेंगे एग्जाम के लिए, आप ऐसे भी सोचिए कि आप एक बच्चे हैं तो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। आइए आगे देखते हैं। साइंटिफिक, साइंटिफिक में क्या है? सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस करना साइंटिस्ट की, तभी तो हमें ज्ञान मिलेगा ना। हमें कौन सिखाएगा? हमें एक साइंटिस्ट बताएगा, या एक ऐसा मीटिंग्स होगा जिसमें हम जान पाएंगे क्या हो रहा है। ये साइंटिस्ट का सेमिनार चल रहा है। रिसर्च करने के लिए प्रमोट करना, जियोलॉजी में, ओशियनोग्राफी में, मैथमेटिक्स, फिजिक्स में, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है तो वो उस फील्ड में जा सकता है। और ये बच्चों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि बच्चा जियोलॉजी में क्या करेगा, तो ये सबके लिए। जियोलॉजी क्या होता है? धरती के बारे में पढ़ाई करना। ठीक है, जियोग्राफी। ओशियनोग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ ओशियंस। ठीक है, इसके बारे में पढ़ाई करना। ये देखिए ओशियन आ गया, ये हमारी धरती की पढ़ाई चल रही है। और उसके बाद है कि सोशल साइंस को अच्छे से पढ़ना, जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसमें से हम डिस्क्रिमिनेशन को कम्बैट कर सकें। कम्बैट मतलब हटा दें, डिस्क्रिमिनेशन ना करें, वो चीज सिखाई जाती हो। हेल्थ ऑफ विमेन को इम्प्रूव करना सिखाया जाता हो, और यूथ के प्रॉब्लम्स, जो यंगस्टर्स हैं उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना बताया जाता हो। इन सारी चीजों के लिए हमको सोशल स्टडीज पढ़ना चाहिए, इसमें मोरल वैल्यूज दिए होते हैं। ठीक है, ये है डिस्क्रिमिनेशन हटाना, ये है विमेन के हेल्थ को इम्प्रूव करना, ये है यूथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। फोटोज देखेंगे तो याद रह जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कल्चरल आखिरी हिस्सा है हमारा। कल्चरल में क्या है? आप अपने मॉन्यूमेंट्स को कैसे प्रिजर्व करेंगे, आपको क्या क्या चीजें चाहिए, कितने फंड्स चाहिए। ये हमारा मॉन्यूमेंट है, ये मैंने इंडिया का कुछ डाल दिया, देख लीजिएगा। हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व करके रखना, हमारे कितने सालों के मैन्यूस्क्रिप्ट्स है उसको प्रिजर्व करके रखना, ये यूनेस्को काम है। सिर्फ हमारे नहीं, जितने मेंबर कंट्रीज हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, कितने हेरिटेज साइट्स है ना, हमारा ताजमहल वन ऑफ द हेरिटेज साइट, ये सबको कैसे बचा के रखेंगे, धोलावीरा, ये सबको हम बचा के रख रहे हैं, तो वही मॉन्यूमेंट्स को हमने प्रिजर्व किया। ये मैन्यूस्क्रिप्ट आ गया।
और बहुत सारे कल्चरल डेवलपमेंट हम फिल्म्स के थ्रू दिखाते हैं ना, सब भाईचारा है, एक साथ दिवाली होली मना रहे हैं, जो भी हम जो भी कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं उसके माध्यम से जो फिल्म दिखाई जाती है, उससे हम कैसे एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, लड़ाई नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के कल्चर को समझेंगे। मूवी देख के जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं लोग। ओके, आई होप ये चैप्टर में समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो बोलिएगा।